झंडा हर देश में फहरा रहा है, हमारी सीमाएं भी स्पष्ट हुई है। इसलिए मोदी बात न समझना, वो संत हैं, मोदी और योगी हैं तो हम हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा फहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सारा कुछ झुकाना है ना तो ठाकुर के आगे झुकाना है, किसी ऐरे गहरे के आगे नहीं। हम लोग लालच में फंस जाते हैं, या संत के आगे या भगवंत के आगे या गुरुदेव के आगे झुके तो फिर बल्ले बल्ले है, उसको लहर ही लहर है। गुरुदेव के आगे हम, गुरुदेव के आगे हम ये सब गुरुदेव के आगे हम ये सर को झुकाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अर्थात हम अपनी संस्कृति को, उसका झंडा दूर तक ले जाएंगे, लहराएंगे, फहराएंगे। यही भारत की परंपरा है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि आपके प्यारी प्यारी छवि के दर्शन किए और गदगद हुआ है। दिखाई दे रहा है कि अपना घर तो सब बनाते हैं, अपना घर तो सब सजाते हैं, बड़ा बड़ा सुंदर नक्शा बनवाते हैं, चिड़िया काम भी अपने अपने घोंसले बढ़िया बनाते हैं, मीनाकारी नहीं करते हैं, है ना। लेकिन बंधु, पुण्य आत्मा वही होती है, भाग्यशाली वही होते हैं जो भगवान के घर बनाते हैं, उनके घर सजाते हैं, वही भाग्यशाली होते हैं। तो बड़ा सुंदर स्थान बना है, मन करता है वहां बैठ के माला फेरते रहो और मन लगता रहेगा, है? तो बड़ा बड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन है पूज्य महाराज जी, और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ हर साल ही दास को सेवा करने का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त होता है, और यज्ञ नारायण की महिमा तो अपरंपार है भैया, इसका तो कहना ही क्या है। जो कुछ मिलता है यज्ञ से मिलता है। जब यज्ञ नारायण प्रसन्न होते हैं तो प्रकृति भी खूब फलती फूलती है, हमारी फसलें लहराती है, हमारे फल बूटे बाग सब लहराते हैं। और जब प्रकृति नाराज होती है, यज्ञ नारायण नाराज होते हैं, फिर बीमारियां आती है। इसलिए महाराज श्री का ये निश्चय है कि हर साल ठंड हो, धुंध पड़े, महाराज ये समय बैठते हैं, पहले बैठते हैं आकर और एक एक हुची डालते हैं, अपना एक एक क्षण
ठाकुर जी के नाम लगा रहे हैं। भैया ये करनी कथनी एक है, ऐसा नहीं जो कहते तो करना नहीं है, इनकी कथनी और करनी एक है। कथनी करनी एक होनी चाहिए। ऐसे शास्त्री महाराज द्वारकानाथ भी कहते थे कि बंदे की कथनी करनी एक होनी चाहिए। ये नहीं वो कहे कि बीड़ी नहीं पीनी तो आप जाके भंग सूटे बारे बात इतनी गल चल रही है। ये नहीं, कथनी करनी एक होनी चाहिए। इसलिए ऐसे संत जब समाज में आते हैं तो मानो समाज का कल्याण करने के लिए आते हैं। कि वृक्ष न फले आपको, नदी न पीवेली, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। क्या बढ़िया बात है। वृक्ष ना फले आपको, वृक्ष होती है वृक्ष, चाहे आम का हो, लीची का हो, अमरूद का हो। कोई कभी देखा आपने कि कोई वृक्ष अपने फल आप खा रहा है? नहीं। हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे आम को ना पत्थर मारते हैं, पत्थर आम को, लेकिन आम फिर भी गुस्सा नहीं करता। वो कहता मैंने पत्थर मारिया, ले पुत्र आम खा। तू मैंने पत्थर मारिया, वो आम देंदा। ऐसे संतों को कुछ कह भी दे ना, संत फिर भी उसका कल्याण ही सोचते हैं, उसका भला ही सोचते हैं। क्या तेरा भला हो भाई। नदी न पीवे, नदी कभी भी अपना पानी नहीं पीती है। वो देखती रहती है, ब्रिज में रहती है। वो कोई राहगीर आए, कोई प्यासा आए, मैं उसकी प्यास बुझाऊं तो उसकी प्यास बुझाने का प्रयास करती भैया। इमारत के कारण संतन धरा शरीर। और इसी बात का समर्थन हमारे 18 प्राणों ने भी किया। हाँ, तो मेरे से पूर्व भी हमारे देवी जी और भैया संजू जी ने बड़ा ही आनंद बरसाया है ना, गुरु महिमा के ऊपर कहा है ना। भैया गुरु जिना दी बल्ले, उना दी बल्ले बल्ले, उना दी बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। तो आइए मैं कह रहा था, अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्या पापाय परपीडनम्। ये 18 प्राणों का निचोड़ है। ये पुण्य क्या है? बोले परोपकार हो, हमारा जीवन दूसरों के लिए हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो, ये परोपकार है। बोले पाप क्या है? बोले पाप वो है कि जिससे हमारे द्वारा किसी का मन दुखे, उसे कष्ट मिले, वो पाप होता है। इसलिए हमें जीवन में पुण्य ही करना है, पुण्य ही कदर करनी है, पाप नहीं करना है। ये महाराज श्री का सिद्धांत है। और सबसे प्रेम करते हैं, सबको गले से लगाते हैं। आइए बड़े प्रेम से मैं थोड़ा शुरू करते हैं। बोलो कन्हैया लाल की। राधे राधे गोविंदे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे राधे राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे राधे राधे। सारे बोलो। राधे गोपाल राधे गोविंद, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद। बोलो राधे
राधे गोविंद राधे। हमारे भैया संगी का मैं बोलिए बोला गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे। गाइए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। बता रहे थे कि जिसका भी उद्धार हुआ सत्संग के द्वारा हुआ है। महाराज जी बता रहे थे कि अगर धुंधुकारी का उद्धार हुआ तो सत्संग के द्वारा हुआ। अगर राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, अगर राजा परीक्षित के लिए विमान आया, वो तक्षक नाग के डंग से अपने आप को निर्वाह कर पाया, उसे भय नहीं लगा, तो सत्संग का ही कमाल था। बड़ी खुशी की बात है कि हर महीने जहां महाराज जी क्या कल्याण करते हैं, हर महीने सत्संग भी होता है 3 तारीख को और भंडारा भी होता है। जो उस सांबरे को सदा ढूंढता है, क्या कर सुने हो, बड़ी कामती गाल आ रही है। वृंदावन के महान एक राम कथा के मर्मज्ञ, उनका नाम था बिंदु जी गोस्वामी बिंदु जी। ये उनकी पदावली है, बड़ा सुंदर लिखा उन्होंने। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, तो एक दिन उसे सांवरा ढूंढता है, तो एक दिन उसे सांवरा ढूंढता है। ये न बात जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका हो, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका हो, मैं उस ढूंढने में मजा ढूंढता है, मैं उस ढूंढने में मजा ढूंढता। मतलब अपना अपना टेस्ट होता है। आप किसी पीने वालों को कहो ना कि यार मत पिया कर, वो सुनेगा बात आपकी, यहाँ से सुनेगा नहीं, सुनेगा भैया ना पिया कर, इससे शरीर भी जाता है, पैसा भी बर्बाद होता है, इज्जत भी जाती है और घर पर सब नाराज होता है। वो सुनेगा, मानेगा, कान फड़ेगा, नहीं भाई ठीक गल है, मैं नहीं पींदा, इसके बाद नहीं पींदा। लेकिन बंधु पता नहीं क्या हो जाता है, जब वो शहर निकलता है तो इधर देखता उधर देखता है, बात समझता सब है, लेकिन जहाँ ठेका दिखाई देता है ना, उसके कदम उधर को जाने लगते हैं। महाराज जी मैं रहना दीनानगर, महाराज जानते हैं, साडा पैंदा है कमला कृष्णा नगर। एक राज मिस्त्री मैं देखिया शाम को साइकिल पे आ रहा सी, फड़िया हो जाती है। तो मैं क्या रामपाल जी की गल है, ऊपर
चढ़ के नहीं आ रहे ते साइकिल ठीक ठाक है ना कहता बड़ा साइकिल ठीक है तो मैं ऊपर चढ़ना कहता नहीं डिग पैना बड़ी पीती हुई है डिग पैना ऊपर नहीं मैं चढ़ सकता देखो बंदो ये जीवन है ओहो